हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्लास 10 की हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं। 3 चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूं, पूरी सिविक्स करा चुका हूं शॉर्ट क्वेश्चंस, और पूरे आपके ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस करा चुका हूं। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर है, इसका पार्ट 1 है, इसमें क्वेश्चन कम है आज मेरे। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट 2 में आ जाएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट ट्रेड गिल्ड्स। ट्रेड गिल्ड का मतलब क्या है? ठीक है, गिल्ड मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया है ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? ट्रेड से संबंधित है। तो ट्रेड गिल्ड्स क्या हुआ करते थे? जो प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, है ना, प्रोड्यूसर्स का एक प्रकार से एसोसिएशन हुआ करता था, जो क्राफ्ट पीपल को ट्रेनिंग देता था, और साथ के साथ में जो ट्रेड है उसको कंट्रोल और मतलब जो प्रोडक्शन होता था उसको कंट्रोल और मेंटेन करके रखते थे। साथ के साथ में मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल करते थे, कंपटीशन को कंट्रोल करते थे, और नए लोगों को ट्रेड में नहीं आने देते थे। तो ये काम होता था ट्रेड गिल्ड का। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेड गिल्ड क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? एसोसिएशन है किसका? प्रोड्यूसर्स का, जो क्या करेगा? क्राफ्ट पर्सन को ट्रेन करेगा, और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा, मेंटेन करेगा। साथ के साथ में जो कंपटीशन को और प्राइसेस को, मार्केट में जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल करना, कंपटीशन को कंट्रोल करना, एज वेल एज नए लोग आते हैं मार्केट में उनको रोकना, ये काम होता था ट्रेड गिल्ड्स का। ठीक है, Why did British merchants engage farmers from countryside to produce textiles for the market? जो अंग्रेजी मर्चेंट हुआ करते थे, इन्होंने कंट्री साइड से, कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया, इन्होंने फार्मर्स को रूरल एरिया से या रूरल एरिया में रहने वाले फार्मर से क्यों टेक्सटाइल प्रोड्यूस करवाया था मार्केट के लिए? उसका रीजन क्या था? तो इनका रीजन ये था, भाई सिंपल सी बात है, शहरों में तो क्या था? ट्रेड गिल्ड थी। शहरों में क्या था? ट्रेड गिल्ड थी, और इन ट्रेड गिल्ड की वजह से ब्रिटिश मर्चेंट्स को यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा था, इसीलिए कहाँ पर चले आते हैं? गांव की साइड में चले आते हैं, है ना। बिकॉज इन टाउन्स अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। तो शहरों में क्या था? अर्बन क्राफ्ट और जो है ट्रेड गिल्ड, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। यही मार्केट को और प्राइसेस को कंट्रोल करते थे, यही बाहर वाले लोगों को क्या करते थे? रोकते थे आने से। इसलिए इसकी वजह से अंग्रेजों ने कहाँ पर चले जाते हैं? रूरल एरिया में चले आते हैं, कंट्री साइड में चले आते हैं, और वहाँ पर फार्मर से टेक्सटाइल प्रोडक्शन करवाते हैं। कोस्टीज कौन हुआ करते थे? तो वीवर्स की जो कम्युनिटी है उसको हम बोलेंगे कोस्टीज। व्हेन वाज द स्पाइनिंग जेनी, सॉरी 2 बार बाज आ गया। व्हेन वाज स्पाइनिंग जेनी इन्वेंटेड एंड बाई होम? स्पाइनिंग जेनी को कब इन्वेंट किया गया था और किसके द्वारा? तो 1764 में इन्वेंट किया गया था बाई जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा, है ना। टू विच पोर्ट डिड सूरत और गुजरात कोस्ट कनेक्ट इंडिया? इंडिया में जो सूरत जो पोर्ट है गुजरात का, वो इंडिया को कहाँ कहाँ कनेक्ट करता है? तो ये गल्फ से कनेक्ट करता है और रेड सी पोर्ट से कनेक्ट करता है। व्हेन एंड वेयर जे.एन. टाटा सेट अप द फर्स्ट आयरन स्टील वर्क्स इन इंडिया? कब और कहाँ पर जे.एन. टाटा ने पहली आयरन और स्टील वर्क्स को इस्टेब्लिश किया था? तो 1912 में जे.एन. टाटा ने पहली भारत की आयरन और स्टील वर्क्स कंपनी को जमशेदपुर में इस्टेब्लिश किया था। और जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ध्यान रखना। नेम द इंडस्ट्रीज वेयर लेबर डिमांड वाज सीजनल। ऐसी इंडस्ट्रीज के नाम बताने जहाँ पर लेबर की डिमांड सीजनल हुआ करती थी, मतलब एक सीजन के बाद इनको क्या कर दिया था? निकाल दिया जाता था, टेम्प्रेरी जॉब होती थी। तो वो इंडस्ट्रीज हैं गैस वर्क्स, वाइन ब्रीवरीज, बुक बाइंडिंग, प्रिंटिंग, शिप रिपेयरिंग, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर काम कैसा होता था? सीजनल। एक पर्टिकुलर सीजन के बाद यहाँ से लोगों को निकाल दिया जाता था। नेम 2 मटेरियल्स विच वर एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया। ऐसे मटेरियल्स के नाम बताने जिसको इंडिया से इंग्लैंड में भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। तो कॉटन एंड जूट। At which place was the first spinning and weaving mill began production in 1874? 1874 में किस जगह पर स्पाइनिंग और वीविंग का काम स्टार्ट हो जाता है? तो वह है मद्रास। हाउ डिड द इंडियन वीवर्स एंड मर्चेंट्स रजिस्ट कॉलोनियल कंट्रोल? ठीक है, आपको पता है जैसे अंग्रेज यहाँ पे आने लगे, कॉलोनियल कंट्रोल वर्ड जब भी आए ना, समझ लेना अंग्रेजी कंपनी का यहाँ पे जो अधिकार हो गया था उस समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अंग्रेज यहाँ पे आ गए थे तो उस समय पर हमारे भारतीय वीवर्स और मर्चेंट्स ने उनको कैसे रजिस्ट किया? तो उनको रजिस्ट करने के लिए इंडियन वीवर्स क्या करते थे और मर्चेंट्स क्या करते थे? गांव छोड़ के चले आते थे, दूसरी जगह चले आते थे, और दूसरी जगह जाके वो क्या करते थे? अपनी लूम्स वहाँ पे सेटअप कर लेते थे, और साथ के साथ में कुछ फैमिली संबंध भी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेते थे, और स्पेशली वहीं जाते थे जहाँ पर इनके फैमिली रिलेशन है। ठीक है, तो मतलब इनसे डील करने के लिए गांव छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे और वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते थे। व्हेन फर्स्ट जूट मिल ओन्ड बाई इंडियन सेटअप इन कलकत्ता? ध्यान रखना, देखो फर्स्ट जूट मिल तो इंडिया में कब स्टार्ट होती है? फर्स्ट जूट मिल तो इंडिया में 1855 में स्टार्ट होती है, मगर किसी इंडियन के द्वारा ओन हो वो कब स्टार्ट हुई थी? वो होती है 1917 में सेठ हुकुमचंद के द्वारा फर्स्ट इंडियन जूट मिल सेटअप होती है। कहाँ पे? कलकत्ता में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में कब सेटअप होती है? 1854 में। फर्स्ट जूट मिल कब स्टार्ट होती है बंगाल में? 1855 में। मगर इंडियन आ जाए तो 1917 में सेठ हुकुमचंद वाली, है ना।
गोमस्ताज कौन हुआ करते थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करती थी जिनको हम बोलते थे गोमस्ताज। इनका काम होता था सुपरवाइज करना वीवर्स को, सप्लाईज को कलेक्ट करना और क्वालिटी, जो कपड़ा बन रहा है उसकी क्वालिटी चेक करना, ये काम होता था गोमस्ताज का। तो एक प्रकार से एक पोस्ट हो गई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिएट कर रखी थी सुपरवाइज करने के लिए ना। तो विच इमेज ऑफ गॉड वाज कॉमनली यूज टू पॉपुलराइज बेबी प्रोडक्ट्स? बेबी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए कौन से भगवान की मतलब इमेज ज़्यादा यूज़ की जाती थी? तो वो है कृष्णा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में 15 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लकी एजुकेशन, तो जरूर सब्सक्राइब करें और लकी एजुकेशन फैमिली का पार्ट बने। ठीक है, और अपने साथ वाले जो बच्चे हैं उनके साथ भी इसको शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।